अवाम का मुहाफिज ही अवाम को लूटने लगा। पुलिस एहलकार मुबीना तौर पर एटीएम डकैतियों में मुलव्वस निकला। एटीएम के बाहर खड़ा हो जाता था, तो जैसे ही बंदा कोई एंटर हुआ है तो साथ ही अंदर चला जाता था। रिजवान भाई बताइएगा कि ये कौन है और क्या करता था और कितनी देर से ये वारदात। बेसिकली ये यूनुस नाम का बंदा है, ये जेल पुलिस का मुलाजिम है। ठीक, तो ये 2 ढाई माह से इसने इबादतें शुरू की है। तो क्योंकि ये पकड़ना ऐसे थोड़ा मुश्किल इस वजह से था कि ये जेल पुलिस और शातिर चलाक था, वो मामला को समझता था कि किस तरह करना है। बेसिकली ये इसका मेन जो फोकस होता था वो जेल की बाहर ये मतलब एटीएम की वारदात इस तरह करता था कि एटीएम के बाहर खड़ा हो जाता था। तो जैसे ही बंदा कोई एंटर हुआ है तो देखा को बंदा अंदर जा रहा है, उसने एटीएम इस्तेमाल कर लिया तो साथ ही अंदर चला जाता था। जाके फौरी इसने लॉक करना है। जैसे ही इसने बोर्ड मारना है तो अगला बंदा थोड़ा हो जाता है कि परेशान और मतलब डर जाता है पिस्टल के खौफ से। तो वो जो पैसे उसकी जेब में ये वो भी ले लेता था, जो उसने निकाले थे वो भी, और सेकंड वो थर्ड ये करता था कि एटीएम को डाल के उसे कोड पूछ के वो पैसे भी निकलवा लेता जो एटीएम में मौजूद होते थे। वो लाख होता था, सवा लाख, जो जितने भी पैसे होते थे वो सारे खाली कर देता था। अच्छा, इसमें रिजवान भाई ये जेल में क्या था, क्या मुलाजिम था उसमें, कांस्टेबल था? ये कांस्टेबल पुलिस में था। अच्छा, इसने टोटल कितनी अभी तक मानी है ये रॉबरी के, कितने लोगों को उसने लुटाया अभी तक? अभी इसकी इंटरोगेशन जारी है। तो 16-17 वारदात इसने मानी है, जिसका हमारे पास सबूत भी है। और एटीएम में, क्योंकि हर एटीएम में सीसीटीवी कैमरा मौजूद होता है, तो उसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और 16-17 वारदात इसकी हैं। अच्छा, 16-17 वारदातों में उसमें पैसे जो अमाउंट है वो कितनी है जो उसने लूटी? ये तकरीबन कोई 10 से 11 लाख रुपया बनता है। 10 से 11 लाख रुपया। इसमें इससे पहले 2 ढाई माह से तो ये वारदातें कर रहा था बैंक की, एटीएम की। इससे पहले भी ये वारदातें करता था, कोई इंकशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, इसका जब सीआरओ रिकॉर्ड हमने चेक किया तो उसमें इसका साहब रिकॉर्ड 3 एफआईआर इस पे पहले हैं, 2016 में जड़ावाले किए हैं। तो इसको आपने ट्रेस कैसे किया, किस तरह इसको पकड़ा, वो ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि किस तरह इस पे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और किस तरह आपने इसको। बेसिकली ब्लाइंड काम होता है, उसको ट्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हेल्प की ज़रूरत होती है कि अल्लाह ताला हेल्प करे। क्योंकि इसने मुख्तलिफ थानों में वारदातें करा था, तो उसमें बाकी एसएचओज़ भी लगे थे ताकि जिसके इलाके में वारदात होती है तो उसका सबसे पहले अवलीन फ़र्ज़ तो यही होता है कि उसे ट्रेस करना और जिसका जो छीना गया माल है वो हवाले करना। तो मेरे लिए भी इसने वारदात की, तो हमने भी इस पे वर्क किया दिन रात, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे अरेस्ट किया। और जिनके साथ हमारी इतनी वारदात ने हमने कर दी। इसको पकड़ा कहाँ से आपने? ये बेसिकली क्योंकि वारदातें हमने ये से सीसीटीवी जितनी भी एफर्ट ब्लाइंड बंदे को ट्रेस करने के लिए होती है, वो तमाम तर मैं और मेरी टीम ने हमने दिन रात एक करके सीसीटीवी इसमें देखी है। हमने सेफ सिटी जो सबसे जो इस वक्त जिससे ज़्यादा जिसमें नंबर भी पा जाता है, इसमें नंबर तो खैर नहीं लगाता था। इसमें हमारे बहुत सारे चकूक में वो लगे हुए हैं सेफ सिटी के प्रोजेक्ट। तो सेफ सिटी में बड़ी हेल्प ली हमने, प्लस लोकल सोर्सेज जिसमें जिस तरह मतलब आपको दिखा आप आए हैं, आपसे कहा या देखें ग्रुप्स में हमें भेजा कि ये कौन हो सकता है। तो इस तरह हमने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो फिर हमें पता चला ये फलां बंदा है तो इसे अरेस्ट किया। अच्छा, सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि उसने हेलमेट पहना होता था। हेलमेट पहने हुए बंदे को ये कभी हेलमेट के बगैर भी किसी सीसीटीवी में आया? नहीं, हेलमेट के बगैर तो ये होता नहीं था। तो मतलब इसकी एक ख़ास निशानी थी मोटरसाइकिल पे, तो जो हमें हेल्पफुल हुई काफ़ी ज़्यादा। इसके मोटरसाइकिल पे एक निशानी थी, उस निशानी को लेके हम चले हैं, तो उससे हमें ये केस हो गया। क्या निशानी थी उसकी मोटरसाइकिल पे? इसके मडगार्ड के आगे ना ब्लू रंग की टेप लगी हुई, अच्छा, तो वो वो टेप से हाँ, आपने ट्रेस किया वो है? स्पेसिफिक टेप थी, वो आम मोटरसाइकिल पे तो होती नहीं है। तो इस वजह से वो हम एक निशानी लेके चले हैं, तो उससे लग रहे हमें वो हेल्प काफ़ी मिली। अच्छा, ये रहने वाला किस जगह का था और किस किस थाना में इसने ये वारदातें की? ये रहने वाला है गुलाम अहमदाबाद का। तो इसने जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया था वो सिविल लाइन और हमारा और मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, गुलबर्ग, गुलाम अहमदाबाद, इन थानों में ज़्यादा इस्तेमाल। इससे पहले ये कभी किसी वारदात में पकड़ा गया है या इससे पहले इसका जो रिकॉर्ड है वो क्या है? जी बिल्कुल पकड़ा गया है, ये सदर जनावाले में 2016 में पकड़ा गया है, उसके बाद कुछ नहीं।
उसके बाद हमने पकड़ा इसे। अच्छा, उसके जब पहले पकड़ा गया उसके बाद भी ये नौकरी करता रहा, नौकरी इसकी अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, ये ऑन ड्यूटी था, अभी भी ये अपनी ड्यूटी करके या बाद में कर लेता होगा वारदात या पहले कर लेता। ये नहीं, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं था कि ये दिन में करता है या रात को करता है, ये कभी भी कर लेता था। इसने देखना है वैसे ज़्यादा इसकी वारदात जो मैंने और मेरी टीम ने वर्क किया था, वो यही था कि ये ज़्यादातर सैटरडे और संडे को वारदात करता अच्छा, सबसे ज़्यादा किस एरिये में, किस थाने की हदूद में सबसे ज़्यादा जो इसने वारदात की? है। सिविल लाइन्स में ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे इसने एटीएम से लूटे हैं लोगों के? इसने एक एटीएम से 2,40,000 रुपये, कहीं से एक से हमारा एक जो वारदात हुई उसमें 8500 था, एक में 1,05,000 था, हमारी जो वारदातें 3 थी, एक में 40,000 था। इस तरह ही मतलब जो भी मतलब वो उसमें जितने पैसे होते थे वो ले जाता था। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि अगर मदई इस पे स्टैंड करता है तो क्या इसे इसे कोई सज़ा मिल सकती है? जी बिल्कुल, जो हमारे वाले मुद्दई हैं उन्होंने शनाख्त भी कर ली इसकी मुकम्मल, तो वो उन्हें कहा भी है कि प्रोसीड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सज़ा लाज़मी से हम दिलवाएँगे। एविडेंसेस हमारे पास हैं सारे, वो भी लगाएँगे। सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट जो उनकी फुटेजेस हैं वो भी लगाएँगे, प्लस जो शनाख्त वाला एविडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी हमें करवाइए, तो इंशाल्लाह ये सज़ा दिलवाएँगे। फैज़ान भाई, बताइएगा कि आप कहाँ से आ रहे थे और कैसे ये सारा कुछ हुआ? ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਆਈਡਲ ਬੈਕਰੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਂਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਚਲ ਗਏ ਚਾਚੂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਡ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਡ ਲਾ ਤਾ। ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ। ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਡ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਲਫਿਨ ਆ ਗਈ। ਡੋਲਫਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਐਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੌਕ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ SHO ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਓ। मैं अपने वालदा ਨੂੰ अपनी बेगम को घर छੱਡ आया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बड़ी तकलीफ सी। अच्छा, जब आपने अपनी वालदा को और अपनी वाइफ को बताया कि ये मेरे साथ ये डकैती हो गई है, तो उनका क्या कहना था, क्या कहते थे? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे यही कहा बेटा हमें तो वैसे भी पैसे की बड़ी ज़रूरत थी, हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लेकर आएँ। तो बड़ा परेशान हुआ मैं भी। मैं उन लोगों को घर छोड़ के आया। फिर मैं ASA के साथ गया। वो मुझे सेफ सिटी ले गए। उन्होंने मुझे सारा दिखाया। वो मुझे लैंडमोर तक उन्होंने सारा दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आया, घर बड़े परेशान थे। सारी रात वो तड़पते रहे दर्द तो में। किस तरह मैनेज किया जो पैसे आपके पास, कितने पैसे थे उस एटीएम में आपके? ATM में मेरी तो तनख्वाह थी 24,000, ठीक है। मैंने अपने उस्ताद से ना एक तनख्वाह एडवांस ली थी। मेरे पास टोटल 47,000 रुपया था। तो 40 वो निकाल के ले गया। तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान हुआ। तो किसी ने पैसे नहीं दिए, ना मोहल्ले से, ना किसी ने ताया चाचा, कोई भी नहीं काम आया। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने उस्ताद के पास जाऊँ। मैंने सुबह 7 बजे अपने उस्ताद के घर गया, उधर से पैसे लेकर आया कि मैंने तल्ले किए, उसने मुझे पैसे दिए। तो फिर मैंने ये केस करवाया डिलीवरी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा भी बच गया, माँ भी बच गई, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने घर बैठ गया। उसके बाद मुझे 8 से 10 दिन बाद मुझे कॉल आई थाने से कि हमने वो बंदा पकड़ा, आप आके उसको पहचान लोगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आया। उन्होंने मुझे पहले फिर पूछा वो उसकी किस तरह की हालत थी। मैंने उन लोगों को बताया कि वो हेल्दी है, वो ब्लैक सा था,
उसके 125 था वो भी मुझे पता है, स्टिकर का भी पता है सारा। उन्होंने मुझे एक दिन कुछ नहीं दिखाया, अगले दिन मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अब मैं आपको बंदा दिखाऊँ, मैंने कहा दिखाओ, उन्होंने कहा यही है, मैंने कहा यही बंदा है। कहाँ देखा था आपने बंदा? जब एटीएम में आया मुझे उतने, क्योंकि मेरे पास खड़ा था वो क़यामत का मंज़िल था, जब ये मुझे लूट के लेकर गया तो ये नहीं हो नहीं सकता कि मैं उससे भूल सकता हूँ। मैंने उसको जब देखा मैंने कहा यही वो बंदा है। कहाँ पे शनाख्त परेड कहाँ पे करवाई थी? वो इधर थाने? थाने पे तो मुझे वैसे ही दिखाया, फिर एसएचओ साहब एएसआई ने मुझे बोला कि वो ना आपकी शनाख्त करेंगे, आप उधर भी पहचान लोगे। मैंने कहा मैं पहचान लूँगा। फिर 2 दिन बाद मुझे वो लेकर गए जेल में, जज साहब के पास गए, उन्होंने बताया, वो जज साहब ने मुझे सवाल किया आपके पास क्या हुआ आपका वाक़या? मैंने उनको सारा वाक़या बताया, उन्होंने फिर मुझे बोला कि इनमें से बंदा ढूँढो कौन सा है। मैंने वो बताया बंदे को, फिर जज साहब ने पूछा उस बंदे को, आपने इस बंदे को कहीं देखा है? उसने बोला कि हाँ, इसने थाने में मुझे देखा है। तो ये सवाल किए, उसके बाद एएसआई के साथ मैं घर आ गया। उसके बाद फिर मुझे आज कॉल आई है थाने से कि साहब बुला रहे हैं, तो मैं इधर आ गया हूँ। तो आपकी रिकवरी आपको मिल गई है? अभी तो नहीं मिली, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी मिल जाएगी। उन्होंने बोला था कि 14 दिन के अंदर अंदर हम रिकवरी करेंगे, तो आपको फिर फ़ोन करेंगे।